हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। शिव चेतना एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के टेबल ऑप्शन के डिजाइन एंड लेआउट टैब को डिटेल में समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और कितने टाइप से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। और चलिए आज के इस टॉपिक को करते हैं शुरू। आ चुका हूं अपनी एमएस वर्ड की स्क्रीन के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल पहले से ऑलरेडी बना के रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए इस टेबल के अंदर आप करिए सबसे पहले क्लिक। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हेल्प के आगे हमें दो टैब दिखाई दे रहे हैं। एक आपका टेबल डिजाइन, सेकंड आपका टेबल लेआउट। अब जैसे ही आप टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो ये आपके यहाँ से गायब हो जाएंगे, लेकिन आप जैसे ही फिर बीच में क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप टेबल के अंदर एक्टिव हैं। तो दोनों टैब को बारी बारी हम समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टैब है वो है टेबल डिजाइन। तो इसके अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप टेबल के लिए कोई भी डिजाइन जो है वो दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल को एक डिजाइन मिल चुका है। फिर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं। अब आप इसके लेफ्ट कॉर्नर में देखो एक ब्लॉक है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया है। तो जैसे हेडर पे टिक अगर मैं इसको हटा दूं तो आप देख सकते हैं वहां से जो ब्लू कलर की पट्टी जो बन रही थी वो हट चुकी है। यहाँ पे अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सेकंड नंबर पे टोटल रो। टोटल का मीन्स जो आपके सबसे बॉटम में जो सबसे लास्ट रो होती है उसको टोटल रो माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन की शेड ये दे रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप फिर से यहाँ पे चेक को हटा दीजिए तो ये दोबारा से वापस चली जाएगी। नेक्स्ट है बैंडेड रो। तो आप देख सकते हैं रो में थोड़ी ये कलर के साथ हाईलाइट हो रही हैं। बाकी आप इनको चेक और अनचेक कर सकते हैं। वैसे ही फर्स्ट कॉलम को अगर आपने अनहाईलाइट करना है तो ये अनहाईलाइट हो जाएगा। वैसे अगर आप लास्ट कॉलम को चाहते हैं तो लास्ट कॉलम को भी यहाँ से कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम तो आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलम जो है वो एक कॉलम को छोड़ के हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो अनहाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से अगर आपने कोई भी स्टाइल लिया है तो ये जो ऑप्शन है ये इस स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट इसमें है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने स्टाइल दिया, अब मेरे को ये स्टाइल नहीं चाहिए तो आप नॉर्मली यहाँ पे प्लेन टेबल पे क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल पहले जैसा आपका टेबल जो है वो बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेबल को किसी कलर के साथ शेड करूँ तो अब यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं जिस भी कलर के ऊपर माउस को लेके जा रहा हूँ वही कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल यही कलर भी नहीं आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं नो कलर। तो ये आपका टेबल को डिज़ाइन करने के लिए इन ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेन कलर। इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप पेज का बॉर्डर स्टाइल आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेन का कलर हमारा कौन सा आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को एक टेबल ड्रैग करना है बट मैं चाहता हूँ कि वो कलरिंग में टेबल हमारा बने। तो यहाँ से मैं पहले कलर चूज कर लेता हूँ कि रेड कलर। तो हम चाहें तो रेड कलर में भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग कलरिंग में। तो मैं गया टेबल लेआउट के अंदर। यहाँ से आप ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करिए और यहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो कलर चूज़ किया था हमारे टेबल में वही कलर यहाँ पे उसी कलर से हमारा टेबल जो है वो यहाँ पे बन रहा है। तो जैसे जैसे मैं इंसर्ट करता जा रहा हूँ इस तरीके से भी हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। फिर मैं इसको कर देता हूँ इरेज। तो आप चाहें तो इस टेबल को ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा टेबल जो है वो इरेज हो चुका है। फिर से मैंने टेबल के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे हम गए टेबल डिज़ाइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी आप पेन का कलर चूज़ करेंगे जब भी आप टेबल को इंसर्ट करेंगे तो उसी कलर का आपका टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपने जो आप टेबल इंसर्ट कर रहे हैं उसकी लाइन का साइज आपको कितना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी लाइन का साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए यहाँ पे। तो ये डॉटेड में चाहिए या फिर डैश्ड में चाहिए, ये आप इनमें से कोई भी आप वैरायटी चूज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल आपके जो आपका टेबल इंसर्ट हो रहा है, आप पेन से टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी
थीम बॉर्डर कैसे लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट में सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब ये है कि सिलेक्ट सेल। इससे क्या होगा, आपकी एक सेल सिलेक्ट होगी। सेकंड पे आप करेंगे तो पूरा आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा आप माउस के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टेबल, इससे आपका कंप्लीट ओवरऑल टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें व्यू ग्रिड लाइंस। तो ये मोस्टली ऑप्शन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसको पहले मेरे मेरे को इसके डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे टेबल के अंदर जो लाइनें बन रही हैं वो डॉटेड में हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। अगर ये ग्रिड लाइंस आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो ग्रिड लाइन अब हमें शो नहीं हो रही हैं। अगर दोबारा से आपने डिस्प्ले करनी है तो वहाँ पे दोबारा से जाइए और व्यू ग्रिड लाइंस कर दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। आप प्रॉपर्टीज़ पे जैसे ही जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे टेबल की अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट है। आप चाहें तो अपने टेबल को सेंटर में भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने सेंटर कर दिया तो यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये सेंटर में पोजीशन में आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा टेबल जो है वो फुल साइज़ में है। यहाँ पे अगर आपका छोटा टेबल है तो आप उसकी अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेंटर करेंगे तो वो सेंटर की अलाइनमेंट में हो जाएगा, अगर आप राइट में करेंगे तो वो राइट की अलाइनमेंट में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था पीछे। फिर ये लास्ट आगे है आपका नेक्स्ट डिलीट। डिलीट से हम चाहे किसी सेल के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पूरे कॉलम को, आप देख सकते हैं पूरा कॉलम डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड से हम दोबारा से इनको वापस ला सकते हैं। देन इसके बाद है आपका डिलीट रो। कई बार क्या होता है कि हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर दिए होते हैं। अगर माना कि उस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना तो सिंपली वहाँ पे आप कर्सर को रख दीजिए और उसके बाद आप डिलीट रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो रो जहाँ पे मेरा कर्सर था वो डिलीट हो चुकी है। अगर आप कंप्लीट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आपका टेबल डिलीट हो चुका है। और हाँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि हम शॉर्टकट की से टेबल को कैसे डिलीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट रो अबव। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ये रिकॉर्ड एंटर किए हैं बट किसी का रिकॉर्ड जो है वो आपसे स्किप हो गया है। वो रोहित के जस्ट नीचे चाहिए था और अमित से ऊपर मेरे को रिकॉर्ड एंटर करना था। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से इंसर्ट रो अबव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक रो जो है इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप दोबारा से फिर क्लिक करते हैं तो एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है इंसर्ट रो बिलो। अगर आपको किसी रिकॉर्ड के नीचे आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट रो बिलो का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। अगर आपने कॉलम को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करिए तो आपका लेफ़्ट साइड में कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर राइट में चाहिए तो आप राइट पे सिंपली क्लिक कर दीजिए तो ये भी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने टेबल के अंदर एक्स्ट्रा रो को इंसर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है वो है मर्ज। तो मर्ज को करने से पहले मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर चाहिए एक रो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक कंप्लीट रो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है अभी डिसेबल है, लेकिन जैसे ही मैं इसे पूरे रो को सिलेक्ट करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस रो को हम मर्ज करके एक ही सेल बना सकते हैं इसकी। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी एक सेल यहाँ पे बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे इजीली तरीके से लिख सकता हूँ कि ये मेरी स्टूडेंट्स रिपोर्ट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो मेरा टेबल है थोड़ा बढ़िया तरीके से लग रहा है। तो यहाँ से हम किसी भी रो को मर्ज करके एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये है आपका स्प्लिट सेल। आप एक ही सेल को डिवाइड करके आप उसमें एक से ज़्यादा रोज क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मेरे को इसी सेल के अंदर मेरे को 2 कॉलम चाहिए, 2 मेरे को रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 फिलअप कर दूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं और 2 रो भी इंसर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका स्प्लिट टेबल, यानी कि टेबल को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले मैं इन रो को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैंने ये बताया कि इन रो को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चला गया और डिलीट रो कर दी।
अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे रिकॉर्ड जो हैं अमित से नीचे के सेपरेट हो जाने चाहिए, अलग टेबल में हो जाने चाहिए और ऊपर वाले अलग में हो जाने चाहिए। देन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्लिट टेबल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। फिर से मैंने कंट्रोल जेड कर दिया तो ये फिर से वापस वैसा ही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है ये आपके रो की हाइट के लिए होता है कि आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो फिट। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब क्या है, ऑटो फिट विंडोज़ क्या है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का ये मतलब है कि जैसे अ, ये मेरा टेक्स्ट है सेल के अंदर, इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है। मेरे को राइट में करना है तो राइट में भी ये चीज़ आ चुकी है। तो इसका मोस्टली यूज़ कैसे होता है, सबसे पहले मैं इसको कोई डिज़ाइन दे देता हूँ टेबल को। जैसे ये टेबल मेरा आ चुका है और यहाँ से मैं इस रो के साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस नेम को सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप लेफ़्ट के सेंटर में आप इसकी अलाइनमेंट को दे सकते हैं। फिर मिडल के सेंटर में कर सकते हैं, मिडल के राइट में कर सकते हैं, बॉटम के लेफ़्ट में दे सकते हैं, बॉटम के सेंटर में आ गई ये चीज़, बॉटम के राइट में ये चीज़ आ गई। तो इस तरीके से आप अपनी सेल के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। देन इन हेडिंग्स को मैं दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इनके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके डायरेक्शन भी हम चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप अपने टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि हमने कुछ टेक्स्ट लिए थे और उन टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया टेबल में। अब जैसे टेबल का डेटा जो है वो आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपका टेबल जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ली, आप देख सकते हैं ये मेरा अब टेबल यहाँ पे हट चुका है, ये जस्ट टेक्स्ट जैसा ही डिस्प्ले कर रहा है। तो मैंने फिर से कंट्रोल जेड किया तो वापस वही पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है इसकी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये है फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड एंटर किए हैं। तो अगर मेरे को इनका टोटल निकालना तो मेरे को मैनुअली करना पड़ेगा, बट मैनुअली करने के बजाय आप यहाँ पे फार्मूले पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट हुआ है इक्वल टू सम लेफ्ट। इसका मतलब कि लेफ्ट की जितनी भी सेल के अंदर वैल्यू हैं उनका टोटल कर देगा। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पे EC001 को भी कर देगा। नहीं, इसको नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने टेक्स्ट लगाए हैं तो इसका मतलब कि ये यहीं पे स्टॉप कर देगा। अगर हमने टेक्स्ट नहीं दिए होते तो इन वैल्यू को भी ये साथ में टोटल कर देता। तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा टोटल आ चुका है। अब सेकंड के लिए करना है तो थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू सम लिखा है। अब यहाँ पे एबव की जगह आपने चेंजिंग करनी है लेफ़्ट। बस ये थोड़ी सी आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं इसका भी टोटल आ चुका है। फिर नेक्स्ट मेरे को करना है तो यहाँ पे फिर से मैं गया और इस चीज़ को आप हटा दीजिए और यहाँ पे मैंने किया लेफ़्ट। तो लेफ़्ट करने के बाद आप कर दीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ का भी टोटल आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था आपका कंप्लीट टेबल एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का ये कंप्लीट आपका टेबल का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने सबसे पहले टेबल के बारे में जाना। सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि टेबल को डिज़ाइन कैसे करते हैं, टेबल के लेआउट को कैसे चेंज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।